नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम छोटे बच्चों के जो क्लास फर्स्ट में है और सेकंड में है और जो थर्ड में है और फोर्थ में है और फिफ्थ में, जिनमें से जो फर्स्ट में है और सेकंड में है उनके तो सिंपल जोड़ है और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनके लिए मैं आज जिन बच्चों को जोड़ नहीं आ रही है यानी जोड़ना नहीं आ रहा है, कैसे हम सवाल को में जोड़े, तो वो आपको तरीका बताऊंगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। चलो ज़्यादा आपका टाइम खराब न करके आपको योग ज्ञात करने की विधि सिखाता हूँ। बहुत ही आसान विधि जो आपके योग ज्ञात करने की है। छोटे बच्चे मनोरंजन में सीख जाएंगे। छोटा सा योग, बहुत ही सिंपल योग, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मेरा तरीका कैसे योग ज्ञात करता हूँ। विद्यार्थियों, पहले आपकी जो छोटी क्लास है जहां से हम योग की शुरुआत होती है उसमें क्या होता है, जैसे संख्या लिखी होती है 4 5, ये लिख दिया, 3 2 1, यहां और लिख दो 4 3 प्लस 1, ये है। तो आपके ये चिन्ह किसका है? ये जोड़ने का चिन्ह है। ऐसा चिन्ह आपको दिखाई दे, इसका मतलब उसमें हमें जोड़ना है। जैसे आप को एक लकड़ी के 4 टुकड़े कर दिए, ये लकड़ी है आपके पास, इस लकड़ी के यहां से टुकड़े कर दिए। अब इन सब टुकड़ों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। वो एक टुकड़ा बन जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़ों को हमने जोड़ा, टोटल 5 टुकड़ों को जोड़ने से क्या बन गया? एक टुकड़ा बन गया। यानी पांचों टुकड़ों को हमने मिला दिया तो टुकड़े पूरे कितने हैं? 5। तो वहां कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। इसका मतलब ये चिन्ह दिखाई दे आपको, एक तो ऐसा और ये, तो इसका मतलब होता है जोड़ना, यानी जितने भी संख्या लिखेंगे उनको जोड़ेंगे। फिर ये चिन्ह आपको दिखाई दे, इसका मतलब घटाना। आपके ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसमें से नीचे वाली संख्या को कम करना। अगर छोटे बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उनके लिए मैं एक और तरीका बताऊंगा। फिर तीसरा है गुणा करना। इसका मतलब जहां ऊपर जितने लिखे हुए हैं, जैसे मान लो 3 नीचे लिखे हैं, 3 ऊपर लिखे हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप छोटे विद्यार्थी वो मल्टीप्लाई समझते नहीं है, यानी 3 का पावड़ा, आप एक मारवाड़ी भाषा में आप बोलते थे जोधपुर साइड में पावड़ा, और जो शिखर चूरू झुंझुनू शेखाटे वाले क्षेत्र हैं वहां बोलते हैं वो पहाड़े। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये कितना आ जाएगा? 9। चौथा हमारे जो है वो है भाग। इसका मतलब हमारे पास 100 रुपए है, हमें उन 100 रुपए को 5 बच्चों में डिवाइड करना है, 5 बच्चों में भाग बांटना है। तो हम क्या करेंगे? 5 का भाग 100 में दे देंगे। ये भाग का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है, ये बाकी का चिन्ह है, ये जोड़ का चिन्ह है। अब देखो चिन्ह आपको समझा दिया। अब है कि हम जोड़े किस तरफ से। छोटे बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर हम इस तरफ से चालू करें और इस तरफ से चालू करें, या बीच से चालू करें, या इधर से चालू करें, कहां से चालू करें। इसका मतलब विद्यार्थियों आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जिस तरफ आपके कॉपी में जिस तरफ आप मुंह कर रहे हो तो दाहिने तरफ से आपको जोड़ना है। जैसे मान लो मेरे सामने ये ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड में ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, और तो दाहिनी तरफ से जोड़ना है। इधर से ही हम अंकों को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का मतलब होता है 1 अंक, दहाई का मतलब होता है 2 अंक, सैकड़े का मतलब होता है 3 अंक, और हजार का मतलब होता है 4 अंक। तो इधर से हमें जोड़ना है, यानी दाहिनी तरफ से आपको जोड़ना है। तो शुरुआत करेंगे। अब देखो, अगर छोटे बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक देखें। 5 ऊपर लिखे हुए, 3 नीचे लिखे हुए, तो आप क्या करोगे? 5 लाइनें खींच लोगे, 1 2 3 4 5। नीचे कितना लिखा हुआ है? 3, तो आप 3 लाइन खींच लोगे, 1 2 3। अब देखो हमने ऊपर 5 था तो
तो 5 लाइनें खींच ली, नीचे 3 था तो 3 लाइनें खींच ली। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और फिर बता देता हूं, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी लाइन आए, 8 लाइन है। ये 8 हम कहा लिख देंगे, यहां लिख देंगे। फिर चलो ये कितना है, 4, तो 1 2 3 4। ये नीचे कितना है, 2, 1 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6, कितने है बराबर 6 आ गए। तो यहां कितने लिख देंगे अपन, 6 लिख देंगे। फिर है ये कितना है, 2 1 2, नीचे कितना लिखा हुआ है 1, तो 1 2 3, ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहां कितने लिख देंगे 3 लिख देंगे। फिर ऊपर कितना लिखा हुआ है 4, 1 2 3 4, नीचे कितना लिखा हुआ है 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना आ गए 7। ये लो, ऐसे आप लाइन खींच के जोड़ दो, कितना हो रहा है टोटल लाइनों गिन लो और लिख दो। ये आपका जोड़ हो गया, सिंपल तरीके से जोड़। ये आपका है, जिसमें अब कई बार के बच्चे पूछते हैं कि सर ये असल का है या बगैर असल का है, ये कैसे पता चलेगा विद्यार्थी आपको। यानी असल की शुरुआत कहां से होती है, आप अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पे आपका 1 हो रहा है या 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहां तक एक अंक है, ओनली एक। देखो ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, ये भी अकेला है, अकेला है। अगर जोड़ने पे 2 अक्षर आ जाते हैं, जैसे ये 10 आ गए, तो ये क्या हो गया असल का, और जोड़ने पर 1 अंक आता है तो इसका मतलब वो असल का नहीं है, 1 अंक लिख देते हैं। अब देखो ये अंक मैं लिख के बताता हूं, जैसे मान लो मैंने इनको जोड़ा 18 आया, इनको जोड़ा 17 आया, इनको जोड़ा 16 आया, इनको जोड़ा 15 आया। देखो कितने भद्दे लग रहे हैं, अटपटे से लग रहे हैं ना। इसका मतलब हम 1 अंक लिखते हैं और असल अगले अंक में जोड़ देते हैं। ये आपके असल का नहीं था, और असल का नहीं होने का आपके देखो 1 अंक तक असल नहीं लगती है, 2 अंक हो जाते हैं, 1 2 हो जाए, वहां से असल की शुरुआत हो जाती है। ये आपके जो सिंपल जोड़ था, ये छोटे बच्चों के लिए है। अब देखो हम छोटे बच्चों के लिए बाकी करते हैं। बाकी कैसे करते हैं, बाकी का भी बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा आपको, एकदम डांस करते करते सीख जाओगे। देखो यहां पे मैं लिख दूं 8, यहां पे मैं लिख दूं 9, यहां पे मैं लिख दूं 6, यहां पे मैं लिख दूं 7, इसके नीचे लिख दूं 3, इसके नीचे लिख दूं 4, इसके नीचे लिख दूं 5, यहां लिख दूं 2, और यहां लगा दूं माइनस का चिन्ह। ये लो लाइन, ये लो लाइन, इसके बीच में हमें उत्तर लिखना है। वही तरीका किधर से जोड़ेंगे, दाहिने तरफ से। ये लो, तो 7 ऊपर लिखे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें खींच दो। अब इसके नीचे कितना लिखा हुआ है 3, तो हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये देखो चिन्ह किसका है, बाकी का। बाकी का मतलब 3 कम करनी है, 3 कम करने का मतलब 1 कम कर दो, दूसरी कम कर दो, तीसरी, ये 3 लाइनें कम करनी है। कितनी लाइनें बच गई, 1 2 3 4 लाइनें बच गई। कितनी लाइनें बच गई, 4 लाइनें बच गई। तो हम 4 लाइनों को यहां लिख देंगे, टोटल 4 लाइनें। फिर देखो ये कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 है तो कितनी लाइनें कम करनी है, 4, 1 2 3 4, 4 लाइनें हमने कम कर दी। कितनी बच गई, 1 2 लाइनें बच गई, यहां लिख देंगे। तो फिर है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितने, नीचे कितना लिखा है 5, 5 लाइनें कम करनी है, 1 2 3
4 5, ये 5 लाइनें कम कर दी, तो 1 2 3 4, ये 4 बच गई। अब यहाँ कितना लगा? 8 4, यहाँ कितना लिखा है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी लाइनें कम करनी है? 2, ये 2 लाइनें कम कर दी। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइनें बच गई, यहाँ लिख देंगे 6। ये आपके विद्यार्थियों बाकी करने का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करने का आसान तरीका। लेते हैं हम आपके लिए धमाकेदार वीडियो। आप अगर मेरे YouTube पे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में बताएं सर आपकी क्लास हमें अच्छी लगी। अब मल्टीप्लाई मतलब 2 लिखा हुआ है, 2 को 2 से हमें क्या करना है? गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करना है, 4 को 4 से गुणा करना है, 5 को 5 से गुणा करना है, 6 को 6 से गुणा करना है, 7 को 7 से गुणा करना है, 8 को 8 से गुणा करना है, 9 को 9 से गुणा करना है। देखिए यानी 2 है तो 2 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे? 2 बार। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 का पहाड़ा हमने 1 बार बोला तो कितना आया? 2 आया। 2 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 2 दूनी कितना है? 4 है। तो यहाँ के लेंगे 2 दूनी 4। फिर 3 का पहाड़ा 3 में बोलेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। फिर 5 का पहाड़ा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25। 6 यानी एक एक संख्याओं के गुणा बता रहा हूं आपको। एक एक संख्या में जितना आ रहा है उतना लिख देना। ये अगर 2 संख्या आ रही है तो ऐसे नहीं करना है आपको। एक एक संख्या को गुणा है। 6 को पहाड़ा 6 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, ये लो 36। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तो 7 49 आते हैं। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 64 आते हैं। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आते हैं? 81। ये तरीका है आपके छोटे बच्चों की गुणा करने का। अब मैं बताता हूं आपको बहार। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 2 का भाग 2 में देना है, ये से आपके सवाल कैसे आएगा? सवाल आपके आएगा 2 का भाग 2 में दो, तो आप क्या करेंगे? भाग देने का तरीका कौन सा है? ऐसे कर देना और एक संख्या अंदर लिख देना। तो 2 का भाग 2 में, यानी ये 2 का पहाड़ा हम बोलेंगे। 2 के पहाड़े में ये 2 कितनी बार बोलने पर आते हैं? 1 बार बोलना पड़ा। कितनी बार बोलना पड़ा है? 1 बार। भाई 1 ही लिख दो। अब 2 को पहाड़ो आप 1 बार बोलो जो कितना आया? 2 आया। अब 2 मुँह से 2 अपन क्या करना पड़ा है? भाग में गठाना पड़े। तो 2 मुँह 2 जानो कितना बच जाए? 0। ये लो। फिर आप जैसा 3 को भाग 3 में सेम संख्या में 3 को पहाड़ो 1 बार बोलना कहता है 3, यानी 3 को पहाड़ो 1 बार आप बोल लेना कहता है 3, 3 में 3 जाना कहता बच्चे 0। ये है आपके छोटे बच्चों के जोड़, बाकी, गुणा, भाग। आपको डेली मैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखाऊंगा। फिर आपको मैं बट्टे की जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखाऊंगा। फिर आपको मैं पॉइंटों की जोड़, बाकी, गुणा, भाग सिखाऊंगा। फिर आपको पॉइंटों की बट्टे की जोड़, बट्टे की बाकी, बट्टे की गुणा, बट्टे का भाग, ये सिखाऊंगा। फिर आपको मैं साधारण ब्याज निकालना सिखाऊंगा और फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताऊंगा और आप हिसाब किताब घर का कैसे रखते हैं वो बताऊंगा। तो आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद बच्चों, ध्यानपूर्वक पढ़ना।